Hello everyone, once again welcome. My name is फरहीन लोधी and एक बार फिर से खुशामदीद इनसाइड विद फरहीन लोधी में। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आजकल एक गेम चेंजर है। स्टूडेंट्स इस चीज के पीछे भागते हैं, किस तरह उसकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कहाँ वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सबसे पहले उसको सीख कैसे सकते हैं, और बहुत सारी बातें गपशप होंगी फुरकान अजीम से। वेलकम फुरकान। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एक तो टॉपिक और ऐसी चीज़ों पे ना बात करके बड़ा अच्छा लगता है, ताकि अगर एक हैंडल्स के थ्रू आगे बात पहुंचे तो व्हाई नॉट आपकी ऑडियंस और आपके लोग जो सुने। बट आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि भाई ये चीज़ कंटिन्यू रखिएगा, आप गैप नहीं लाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस माशाल्लाह एक तो वेट भी कर रही होती है और आई फील के बिजी हो जाती हूँ अपने किसी ना किसी काम में और नहीं आ पाती हूँ। तो बस आई होप मेरे पास अब कंटिन्यूअस ये एक्टिविटीज चले, हम आपको बिजी रखें, नए नए गेस्ट स्पीकर्स आपको देते रहें। एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे गुफ्तगू करके। सुनती रहती हूँ आपके पॉडकास्ट, देखती रहती हूँ। एक तो माशाल्लाह आप इतने यंग हैं, खुद स्टूडेंट हैं यकीनन। कुछ अपने बारे में बताइएगा फुरकान, फिर आगे चलते। अच्छा, ऐसा है कि आफ्टर कोविड जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेजोरिटी लोगों को जब कोविड आया तो पता चला कि लाइक वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, या फ्रीलांसिंग क्या होता है, या घर बैठ के भी कोई काम हो सकता है। उससे पहले माइंडसेट ये था कि नौकरी वही होती है जो टाई लगा के या सुबह जाए और शाम को आए। यस, अब ऐसा है कि कुछ कंपनीज वेल नोन है जो कहती हैं यार आपकी प्रोडक्टिविटी और केपीआई पूरी हो तो आप घर बैठ के भी टाइम दे दें अपना। तो ये चीज कोविड के बाद से चेंज हुई, पहले थी लेकिन अब थोड़ी और चेंज हो गई, और खासतौर पे पाकिस्तान में चीज की अवेयरनेस आ गई और मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज मिली हैं लोगों को, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। देखिए अब एक घर में एक हाउस वाइफ है, वो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी है, सारी चीजें कर रही है, वो कहीं जा नहीं सकती फैमिली ओरिएंटेड की वजह से, तो वो घर बैठ के रिमोट काम कर सकती है अगर उसको कोई स्किल आती है। सही। वरना तो लाजमी हो गया था कि आपको कहीं जाना है और रिक्वायरमेंट है। यस, में फिजिकली आपने पार्टिसिपेट किया हो, फिर जाके कोई चीज गेन की, तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस तरह बता रहे हैं कि घर बैठ के किस तरह क्या कर सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज? मेरी एक्सपर्टीज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, और ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसको जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टेप बाय स्टेप किया था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है फेसबुक मार्केटिंग, दूसरा होता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग, तीसरा होता है एसईओ, चौथा होता है गूगल एड्स। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। स्नैपचैट होता है, टिकटॉक एड्स होते हैं। अच्छा। और ये सारे मॉड्यूल्स हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग होती है पेड, और ये स्किल बेस्ड होता है। और अगर आप कोई अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी कोई प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। दोनों मॉड्यूल्स हैं। सर्विस बेस में जाएंगे तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है, प्रोडक्ट बेस में जाएंगे तो वो ई कॉमर्स हो जाता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब मैंने खुद कहाँ से सीखा, मैंने यूडेमी से सीखा, मैंने कोर्सेरा से सीखा, क्योंकि आपको डायरेक्ट गूगल की सर्टिफिकेशन मिलती है। अच्छा। और जब कोविड आया था तो घर में थे, कुछ करने को था नहीं। तो इज इट यूजफुल? यस यस, क्योंकि आप सोचे ना, आप कोई भी एक वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के पास आपके पास एक क्विज का ऑप्शन आ रहा है। वो कह रहा है कि जो 30 मिनट की वीडियो देखी है आपने उसके क्विज पास करें। अच्छा। उस वक्त चैट जीपीटी भी नहीं था, एआई भी नहीं था। तो ये बात है 19-20 की। 1-2 साल के अंदर तो पूरी देखना पड़ी। सम टाइम क्या होता है, लोग आगे कर करके देखते हैं। वो इंटरेस्टिंग है। यस, इतनी बड़ी कौन देखे? यस, तो यूडेमी बड़ा वर्थ इट है। यूडेमी और कोर्सेरा, ये दोनों इंटरनेशनली सर्टिफिकेट है, और गूगल आपको खुद सर्टिफिकेट देता है। तो ये पेड भी है और फ्री भी है। तो क्या इसमें बेहतर है, पेड या फ्री? नहीं, डिपेंड है कि कौन सा कोर्स उस वक्त अवेलेबल है। जैसे कोविड आया तो इकोनॉमिकल डाउन थे हालात, तो वो फ्री हो गए थे कोर्सेज। बट लिटिल बिट भी अगर होगा भी तो $10 $20, मतलब 5-6 हजार, नॉर्मल $30 कितना हो गए, मतलब लाइक अगर लेट से 20 के अंदर भी हो गए तो इट्स अ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप वो सीखेंगे तो आप कहीं से सर्टिफाइड ट्रेनर हो गए, आप कहीं से मतलब ऐसे ट्रेनर हो गए जहां से आप रिकॉग्नाइज्ड हो गए। गूगल से सीख के आप देखें, मैं समझता हूँ गूगल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है फ्री की, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट को लर्न करना चाह रहे हैं। यस, देखिए गूगल इज अ सर्च इंजन, यूट्यूब इज अ सर्च इंजन, ठीक है। फेसबुक इज नॉट अ सर्च इंजन। जो चीज फीड पे नजर आ रही है वो नजर आ रही है। मसला ये आ रहा है कि यूट्यूब पे वो जा रहा है जिसको कुछ आता नहीं है, वो डायरेक्ट जाके सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्टक हो जाता है। वो मतलब एक तरीके से आप समझे फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार यूट्यूब से तो सीखा नहीं जा सकता। यूट्यूब पे तब जाए जब आपको होमवर्क कंप्लीट हो। जैसे मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मुझे पता है कि शॉपिफाई क्या है, वर्डप्रेस क्या है, वेबसाइट कैसे बनती है, काम कैसे होता है, वेबसाइट को रैंक कैसे करना है एसईओ के थ्रू। तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करके जा रहा हूँ, तो मैं वो चीज को टारगेट करके सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे पहुंची जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया, यानी कि अगर हम YouTube डायरेक्टली खोल देते हैं, मैं सर्च करती हूँ कोई भी चीज, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि डिजिटल मार्केटिंग, आपको होमवर्क कंप्लीट नहीं है, खोला डिजिटल मार्केटिंग तो नंबर्स और वहां पर जो है किसको फॉलो करें, और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है ना। यू कांट बिलीव फुरकान, मेरा अपना भाई मुझे कहता है, वो ही इज अ वेब डेवलपर, कि आप इस तरफ आओ, वेब डिजिटल मार्केटिंग तरफ आओ।
जब भी कोई कोर्स देखने बैठती हूँ ना, तो इतने सारे लोग आते हैं, मेरा दिल घबरा जाता है। किसी की 2-2 घंटे ट्रू। की वीडियो, किसी की 10-10 आर्टिकल्स और अपडेटेड है या नहीं है, अपडेटेड है या नहीं या क्या चीज है, सही कहा आपने, मन सही कर कहा। देता है। तो आप स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक यंग एंड एंटरप्रेन्योर हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेनर भी है, मैं आपको बताती चलूं, फुरकान यस ट्रेनर भी है। यस। फुरकान, स्टूडेंट्स को बताएं कोई पॉइंट टू पॉइंट वो किस तरह इस चीज को देखिए, learn करें। सबसे पहले तो आप ना अपना वाई क्लियर करें। एक बुक है फाइंड योर वाई, कि कोई भी काम आपको क्यों करना है। क्यों? वो बुक मैंने 2022 में तकरीबन पढ़ी थी। अच्छा, मुझे ये बुक है? हाँ, बुक है, और ई बुक भी है और फिजिकल भी मिल जाती है ठीक आपको है। ना। तो फाइंड योर वाई, Find your कि why। कोई भी काम आपको क्यों करना है। जैसे मैंने बात करी कि नहीं यार डिजिटल बहुत अच्छा है, तो कोई मुतासिर होकर वो शुरू कर देगा, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है वो तो आइडेंटिफाई करो। तो फाइंड योर वाई का मतलब आपको कोई भी काम क्यों करना है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं। सही। मेजोरिटी लोगों का वाई क्लियर नहीं होता। अपना स्पॉट तो मालूम हो कि मैं यस इसको कहाँ यस। स्टैंड देखिए, हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता, हर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, हर कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। लगता है कि वो ड्रामे में काम कर रहा है, बट इतना आसान नहीं होता। 4-4 दफा स्क्रिप्ट याद करने होते हैं। हाँ, एक इतनी हार्ड वर्क, होती है। सुबह जाओ शाम में शूट खत्म होती है, बिल्कुल। तो जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है। और हम उनको सिर्फ एक आधे घंटे में 20 मिनट में टीवी पे Yes। देखते हैं, तो हमें नजर आता है, बहुत अच्छी सी यस। नजर अब आती देखिए, मेरी इससे रेलेवेंसी क्यों है, क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चाहिए। आपको पता है मैं काफी सेलिब्रिटीज के साथ भी इन हूँ। है। बिल्कुल ऐसे यस, तो काफी लोगों को बुलाया भी है। celebrities के साथ क्यों, मैं तो फुरकान अपना इंट्रोडक्शन कराए, हमारे मोस्ट फेवरेट, मेरे ख्याल में अगर यंगस्टर्स में भी देखें ना, तो जेडी के नाम से तो जो एक कैरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन पे इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसको कोई नहीं भूल सकता। मैं नहीं समझती कोई भूला। मेरे जब पेरेंट्स देखते हैं तो मुझे याद है, मुझे आज तक कैरेक्टर याद है, अतर शाह खान, जो हम लोगों के लिए ना सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वाइज, ना सिर्फ एज एन एक्टर, बल्कि एक नॉलेज का भी बहुत बड़ा खजाना थे वो, और वो उनके जो है नाना थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने नाना की लेगेसी कंटिन्यू करूँ। अभी मैंने उनकी 82 बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी, सही। जिसमें जितने लोगों ने उनके साथ काम किया उनको मैंने बुलाया था। क्योंकि होता ही है हमारे मुल्क में कि जो चला जाता है ना, उसको बाद में उसकी कदर होती है। बिल्कुल तो जब ऐसे उनकी 2020 में डेथ हुई, तो उसके बाद से कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि रिकग्नाइजेशन हो, ठीक है, जहाँ ट्रिब्यूट दिया गया हो, या ऐसी कोई चीज नहीं हुई। गवर्नमेंट बेस ठीक पे है, नहीं। गवर्नमेंट बेस पे उनकी जब वो हयात थे तब हुआ था, उनको ब्राइट ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। बट उसके बाद से क्या है, जैसे मोइन अख्तर नहीं है, मोइन खान अभी नहीं हाँ, है, मैं सो समझती हूँ ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जो जिंदगी में चला जाता है ना, फिर वो धूल ही धूल होता जाता है, Exactly। जिस तरह हम लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। Exactly। लेकिन जो उनसे रिलेटेड हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनके प्यारे हैं, वो तो उनको आपने याद रखते हैं, आपने जैसे देखा, आपने उनको सेलिब्रेट यस, आपने देखा कि मैंने इस चीज को क्यों किया। जैसे मैंने अनाउंस किया, तो सबसे पहले मुझसे कांटेक्ट किया आफ्ताब आलम ने, ठीक है, जो एक सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया है। उसके अलावा फैसल काजी, ठीक है, खालिद अनम, अयाज खान, ठीक है, उसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों को, मुनव्वर सईद साहब, ठीक है, इन सबको मैंने मतलब बताया, चीजें बताएं, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा यार हम तो चाह रहे हैं कि आए, और हम ये चाह रहे हैं कि उनकी जो भी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी, उस चीज को हम आके एक तरीके से सराहें कि हाँ यार, राइटर, कॉमेडियन, उसके अलावा आपके जितने उस वक्त की बाजी फिल्म थी, एक बहुत सारी चीजें थी, तो उसको स्क्रिप्ट लिखना, उसकी चीजों के पीछे काम करना, देन बहुत अच्छे मुसव्विर भी थे वो। यस, तो मल्टीपल टैलेंटेड ना, अल्लाह ने इतने टैलेंटेड, तो देखिए ना कहीं वो जरासीम मुझ में भी नजर आए, ठीक है। वरना इन अ वे कि हमारे खानदान और ननियाल में ऐसा कोई नहीं था कि जो इस तरफ आया हो। यार आप देखे ना कि मतलब मैं खुद भी मतलब 15 से ज्यादा टीवी चैनल्स पे जा चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसकी वजह ये थी कि बोलना और चीजें करना या किस चीज को कनेक्ट करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता मोइन खान साहब के बेटे कौन थे। बट क्योंकि वो इंडस्ट्री में नहीं आए, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मैं इस तरफ इसलिए क्योंकि रेलेवेंसी जोड़नी थी। आप देखें, मीनवाइल मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में हूँ एज अ ट्रेनर ना, तो सर सैयद यूनिवर्सिटी में मैंने, आपने देखा भी होगा, काफी सेलिब्रिटीज को बुलाया भी। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस हवाले से काम आती है, और इस हवाले से मैं इंटरलिंक कर रहा था। तो ऐसे काफी लोग हैं, मैं आपको भी बता रहा था कि मेरी चच्ची हैं गजाला यास्मीन, ठीक है, तो शी इज अ फर्स्ट फीमेल अनाउंसर, पहली जिसने पीटीवी से पहली दफा खबर पड़ी थी। अच्छा, न्यूज़कास्टर। तो वो भी मतलब एक उस वक्त, आपको पता है, एक उस वक्त के दौर में ये चीज करना बड़ा मतलब लाइक, क्योंकि उस वक्त एक ही टीवी चैनल था ना, और उसपे वो पहली दफा जैसे तारिक अजीज साहब फर्स्ट वो थे न्यूज़कास्टर। तो इस तरह के लोग जो आगे बढ़े थे, वो हमारे लिए इतने कीमती सरमाया है, क्योंकि उन्हीं की तो नक्शे कदम पे चलते हुए चीजें आगे। देखिए, आप कोई ना बैकग्राउंड अपना शो कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, आप किसी भी फील्ड में जाएं। तो मैं जब डिजिटलिस्ट में आया था, तो मुझे चीज क्लिक हो गई थी, क्योंकि कोविड, देखिए नेगेटिव पॉइंट कोविड के बहुत थे, पॉजिटिव पॉइंट ये था कि अनदर सोर्स ऑफ इनकम के तरीके पता चले। सही। अब मैं आपको पता है कि कोई 9 to 5 के अलावा भी इंसान कुछ यस, मुझे क्या ऑप्शंस मिले। आपको पता है कराची की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां मेरी अपीयरेंस ना हो ना। मैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्ट किया, बुलाया भी।
कोविड से पहले क्या होता था, अगर आप उस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं है ना, तो वो आपको ही कंसिडर करते थे, सही, आउटसाइडर्स को बहुत कम करते बहुत थे कम से। कि यार नहीं वो क्यों आएगा। तो ऐसा कब हुआ कि कभी कोई किसी बड़ी कंपनी जीएम ने आके बात की हो? नेवर। अब ऐसा हो रहा है। अच्छा, सुई गैस के जीएम थे, वो आए थे, एक काफी बड़ी कंपनी है उनके जीएम आए, उन्होंने आके बात करी, उन्होंने आके, वो आईटी के क्योंकि थे, आईटी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप पे आके उन्होंने बात करी। तो कोविड ने चीज बदली ना, कोविड ने कहा नहीं यार, मतलब अनदर पर्सन के बाद भी कोई सलाहियत है उसको अडॉप्ट करें। फिर मैं और पब्लिक स्पीकिंग कोविड के बाद बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, आप देखिए ना, मैंने अभी जैसे कल मैं एक इदारे में गया था, हैंड्स ऑन, इतना बड़ा नाम, इतने, हैंड्स, हाँ यस, नियर बाय बकाई, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी चीजें, वहां जाके इतना अच्छा लगा। दूर तो है बट इतने, मतलब कराची के एक कोना है तो वहां पे भी इतना अच्छा काम हो रहा है, वो जगह देख के मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मतलब बीबीए के 3rd सेमेस्टर के बच्चे बैठे हुए थे मेरे सेमिनार में, तो वहाँ बीबीए भी हो रहा है। मतलब लाइक ऐसे कितनी जगह हैं जो आपसे रेलिवेंट है। हालांकि मैंने यकीन करें, नाम तो सुना था क्योंकि जाहिर हैंड्स वेलफेयर बड़ा नाम, बहुत पुराना नाम है फाउंडेशंस में, बट जब गया तो नजर आया यार वहाँ लड़कियां स्किल्स पे काम कर रहे हैं, वहां पे वो उनमें इतना पोटेंशियल नजर आया जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकी, वहाँ सभी ने आपको इनवाइट किया था, ये मैं नहीं जा सकी, लेकिन आपसे सुन के मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा कि अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो I will भाई, do it, I मतलब will मुझे try। मुझे अच्छा ये लगा कि देखें ये दूर है, बट मैंने ये सोचा कि यार एक दफा जाके देखें तो होता क्या है, या तो अच्छा या बुरा। बट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, वहाँ के रिटायर आए हुए थे, उन्होंने हमें आके वहाँ का तो वेलकम किया। एक्चुअली वो जो वेलफेयर इंस्टीट्यूट है उसमें क्या सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग या आपके मैंने तो एक इन अ वे सेशन दिया था, डिजिटल मार्केटिंग के फाइनेंस को कैसे बेटर कर सकता है ना, सही। और वहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा था वहाँ का, तो वो कहते हैं कि अगर आपको भी कुछ सेमिनार करना हो तो जगह खुली हुई है आपके लिए। तो ब्लेसिंग है एक चीज कि अगर आप कोई कि चीज आप करना आराम चाहें, से जा सकते यस हो। यस, किसी यूनिवर्सिटी से आप एमओयू करवाएं, कोलैबोरेट करते हैं साथ, आए बच्चों को एज अ विजिटर बुलाएं, अच्छा, कि आके एक विजिट तो करें। ये जो बच्चे अभी कॉन्वोकेशन होने वाली है या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एफआईपी बनाते हैं, उसके बाद उनको पता ही नहीं क्या है, तो चले एक जगह विजिट करते हैं, देखते हैं अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी निकला है। सही। गवर्नमेंट भी वहाँ पे ऑफिशियली विजिट कर रहे हैं। चलिए, ग्रेट। फुरकान, मुझे ये बताएं Yes. कि अभी ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग और आपने इतना सारा एक सिनेरियो बताया कि हम पैंडेमिक के बाद इन सारी चीजों में जो है वो एंटर हो चुके Yes, हैं, और अब yes. तो माशाल्लाह 2026 से स्टार्ट हो गया तो बहुत Yes. ज्यादा आगे जा चुके हैं। Yes. लेकिन ये सारी बात होती है शौक पे, मतलब शौक पे मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए इसमें कुछ मतलब कुछ इंटर्नशिप भी मौजूद है, जैसे आपने गूगल का बताया, सर्टिफिकेट वगैरह के बाद कोई इंटर्नशिप मौजूद है? मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए आपके ऑडियंस भी शायद रिलेट करे इस बात से, जरूरी नहीं है कि पैशन पैसा बना के दे। आप एग्री करती हैं इस बात से? बिल्कुल लगी करती हूँ। जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बड़े यूट्यूबर की, इरफान जुनेजो की। इरफान जब सीबीएम में पढ़ रहे थे तो वो बड़े शौक थे, और मतलब उनका पैशन नजर आ रहा था फुटबॉल को लेके, वो फुटबॉल का क्लब भी बनाना चाह रहे थे, वहाँ खेलते भी थे। स्टार्ट उन्होंने उससे नहीं क्यों? किया। क्योंकि उनको समझ आ गया था कि पैशन मेरा पैसा बना के नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर कंटेंट की तरफ आ गए। ब्लॉगर की तरफ आए तो फिर सबसे हाई पेड इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। सबसे हाई पेड इरफान। ओके, लेकिन ये जो फुटबॉल में उन्होंने उनको हमने लिटरली ख्वार होते हुए देखा। लेकिन पाकिस्तान का पहला एमओयू साइनिंग और समथिंग वो यस, और आप देखें अभी आप देखें पाकिस्तान में अभी भी फुटबॉल का वो स्कोप नहीं है जैसे एक होना, जैसे इंटरनेशनल ये मिडिल ईस्ट में होता है। तो उसको उनको समझ आ गया कि अब मैं जैसे लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक बंदा बोलता है यार आओ पब्लिक स्पीकिंग करो, पर पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारी विजिबिलिटी हो जाएगी, सोसाइटी एक्सेप्ट, बनाते रहे। यस, इन अ वे कि आपको स्टेज मिल जाएगा। बट अगर वही चीज पैसा बना के दे, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट हो रहा है तो वो कह रहे हैं यार आप होस्ट करें, कराया मैंने कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी डिपार्टमेंट में, मैंने पूरा प्रोग्राम एज अ होस्ट किया, मतलब 4 घंटे का कंटिन्यू। तो सम टाइम पैशन जो है ना वो पैसा बना के नहीं देता। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी राइट ऑडियंस कौन सी है। मैंने राइट ऑडियंस ढूंढ ली थी कि कराची की ये 35 यूनिवर्सिटीज मेरी राइट ऑडियंस है, तो उसमें से 4 यूनिवर्सिटीज में एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ मैं भी, जस्ट बिकॉज के यूनिवर्सिटीज में स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जो स्किल्स पे काम कर रहे हैं। हर यूनिवर्सिटीज में होता है, नहीं पता ना लोगों को। यस, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं पता। मैंने एक दफा जिक्र किया था, उसने कहा अच्छा बीबीए पढ़ा रहे होगे आप तो। जब मैंने उनको बताया मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की कोई सेपरेट डिग्री थोड़ी है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की 16 साल की कहाँ डिग्री है, स्किल बेस्ड। तो डिप्लोमा है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, 2 डेज वर्कशॉप है, अभी एक दी है वर्कशॉप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। बहुत अच्छा फीडबैक आया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का बच्चा कह रहा था सर हम 4th सेमेस्टर में हैं, हमारी अगर लेट से हम आगे यहाँ पढ़ के सुबह से आए हैं शाम में जा रहे हैं, हम स्ट्रक हैं, हम बेटर अपॉर्चुनिटीज चाह रहे हैं, नहीं मिल रही। अच्छा, आपके ऑडियंस को एक और चीज बताऊं, जो भी सुन रहा है या जो भी ये चीज करना चाहता है, मीनवाइल सबके लिए जरूरी है, उसको कहा जाता है पर्सनल ब्रांडिंग एंड प्लस सोशल अपीयरेंस।
अनफॉर्चुनेटली लोगों की ना सोशल मीडिया अपेयरेंस नहीं है। सीवी ना आप आपकी फेसबुक प्रोफाइल, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स ही आपकी सीवी आजकल। बिल्कुल ऐसे जो दिखता है वो बिकता वो है। बिकता है, बिल्कुल। मैंने आज तक मेरे निकाल के कहीं अपनी चीजें डॉक्यूमेंट जमा कराए हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपना एक्टिव रख रहा हूँ, उनको टाइम दे रहा हूँ, रोजाना टाइम निकाल के सोशल मीडिया टाइम दे रहा हूँ, देन वहां पे मैं वो चीज डाल भी रहा हूँ ताकि मेरी रेलेवेंसी तो जुड़े। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, एक और चीज इसमें जोड़ू, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। मेरी नेटवर्किंग भी लिटिल बिट स्ट्रांग है। मैं जहां भी जाता हूँ नेटवर्किंग के थ्रू, आपसे भी नेटवर्किंग के थ्रू ही मिला था, ठीक है। सो नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और इसकी तो बाहर कंट्रीज में पढ़ाई होती है। अच्छा। पूरी पढ़ाई है, पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है नेटवर्किंग के, क्या होता है कैसे। हमारे मुल्क में थोड़ा सा इसको मतलब अच्छा नहीं समझा जाता इन अ वे के, Formal way में हाँ कि भाई जा रहा है टाइम जाया होता है। नहीं भाई, अगर वो जा रहा है, अगर अपने लोगों से मिल रहा है और अपनी चीज को कम्युनिकेट कर रहा है और फिर उनका विजिटिंग कार्ड लेके उनके ऑफिस में विजिट कर रहा है टाइम लेके, तो यार वो चीज को कैच भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पिक्चर्स खिंचवा रहा है, नहीं। आप दुनिया में किसी से भी मिल रहे हो, नेटवर्किंग के थ्रू मिलते, कोई ना कोई किसी ना किसी को अल्लाह की तरफ से जरिया बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो एक चीज इसका है। मतलब है आज की हमारी पॉडकास्ट जो है ना आप लोगों के लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जिस तरह फुरकान हमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में और भी लोग नजर आ रहे होते हैं, ये सारी नेटवर्किंग है, या आपकी जो है ना पर्सनैलिटी को किस तरह डेवलप Yes. कर रहा है, आपकी सोशल प्रोफाइल्स को किस तरह स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपकी जब बिल्ड होती जाएंगी ना, तो पीस ऑफ पेपर डिग्री एक तरफ होगी, स्किल्स एक तरफ होंगे आपकी, तो ये तमाम चीजें मिलके जो है ना फिर आपकी करियर बनाना शुरू करते हैं, आपको करियर पैथ यस नजर आना शुरू हो यस जाता है। यस यस। तो देखें, मसला ये आ रहा है कि आज के जनरेशन का खास तौर पे उनके पास ना कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा। उनको अगर मैंने कहा कि यार आप बीबीए ना करें, बीबीए हर कोई कर रहा है, आप सीएस कर लें, वो बोलेगा ठीक है, मतलब सेमेस्टर के बीच से ही छोड़ देगा। हाँ, मुझे ये लगता है कि काउंसलिंग नहीं है फरकान, मुझे पता नहीं क्यों महसूस होता है हमारे स्टूडेंट जो ना क्रिएटिव भी हैं, लेकिन वो क्रिएटिविज्म को यूज ना करते हुए ना, वो उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमें किस डायरेक्शन पे जाना है। यस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि मैं भी जिस स्पॉट पे खड़ा हुआ हूँ ना, वो स्पॉट क्या है। यस बस किसी ने बता दिया, जैसे किसी वो होते थे ना पहले खानदान में कि भाई किसी ने एमबीए किया था या एमए किया था, Yes. तो मैंने भी एमए ही करना है, भले वो कोई भी डिग्री डॉक्टर हो गया, मैंने कुछ नहीं करना। डॉक्टर इंजीनियर पहले यही मतलब होता था। अब आप देखें एआई इंजीनियर आ गए। एक साहब से मैं मिला, मैंने कहा आप क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं एआई इंजीनियर हूँ। तो मैंने कहा भाई ये एआई इंजीनियर, फिर उन्होंने वो क्योंकि एक पैनलिस्ट में आए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। एआई इंजीनियर मतलब एआई पे अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी स्पीच और चीजें, तो आप ये देखिए ना कि अब चीजें कितनी फास्ट हो गई हैं। सही। मतलब अब आप आने वाले कुछ और सालों में आपको एआई रोबोट्स नजर आएंगे। एआई बूट्स तो हैं, एआई रिपोर्ट्स उस पे एआई एजेंट्स चला रहे होते तो हैं। ये सेल्स की जॉब है कहीं। मुझे भी आइडिया नो है क्योंकि मैं थोड़ा आजकल जो ना ये एजेंट्स पे काम कर रही हूँ, और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में 10-15 सालों में हम लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ रही है ना, ये सारी एआई से रिलेटेड। तो आप ये बताएं मुझे कि जो इतने बड़े बड़े वेल नोन मॉल्स में सेल एग्जीक्यूटिव के लोग नजर आ रहे होते हैं, तो इनकी जॉब रिप्लेस हो जाएंगी ना। बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि दुबई तक ये चीज हो गई है, सेल्स के बंदे या पर्सन नहीं खड़ा हुआ जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, वो रिपोर्ट आके बता रहे हैं। इवन कि मैं जापान की वीडियो देख रहा था, रेस्टोरेंट में वेटर नहीं है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में इतनी सारी एआई आ गई, रेस्टोरेंट में वेटर नहीं है, वो लाके सर्व कर रहा है खाना, रिपोर्ट। फुरकान आप बताएं कौन सा कोई एक अहम पॉइंट ऐसा हो जो ऑथेंटिक में हम पूछें तो उस पर गुफ्तगू करें। फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर एक घर में कोई हाउसवाइफ है, वो अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए, पहले बनाना चाहे, तो फ्रीलांसिंग के थ्रू क्या हो सकता है कर लें। ठीक है, फुरकान से गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंस फुरकान ने अपने हमसे शेयर करे और बहुत सारी बातें हुई। मुझे ये बताइए फुरकान, एक पॉइंट ऐसा है कि स्टूडेंट जो ना ड्यूरिंग द स्टडी जब वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनके आजकल यू नो दैट कि जिस तरह इन्फ्लेशन है और बहुत ज्यादा महंगाई और सारी चीजें, तो यकीनन सारे स्टूडेंट्स को ना खुद अपनी सारी एक्सपेंस जो है खुद बेयर करें तो ज्यादा अच्छा है। फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी, कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को ना इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यस, बहुत अच्छा सवाल किया, ताकि उनको मोटिवेशन आए और वो अपनी पहली सेमेस्टर की फीस जब खुद पे करेंगे ना, तो और अच्छा लगेगा। उनके प्राउड होगा, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। देखिए फाइनेंशियली जब वो कर रहा होता है चीजें, तो अच्छा लगता है कि यार चलो टाइम जाया तो नहीं कर रहा ना, एटलीस्ट कहीं लगा हुआ तो है। तो होता ये कि फ्रीलांसिंग में आप सबसे पहले कोई एक स्किल देखें, आपको किस में इंटरेस्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की बात बताई, स्कोप बताएं ना मुझे, स्कोप बताएं, जैसे आजकल में करंट क्या स्कोप है? देखिए स्कोप तो हर चीज का है। ग्राफिक डिजाइनिंग का भी स्कोप है। एक लड़का है वो सिर्फ कैनवा पे काम करता है, स्कोप है, क्योंकि वो जो वहां पे टेम्पलेट्स के थ्रू काम कर रहा है ना, वो मेरे निकाल के कोई रैंडम बंदा भी कर सकता है। ठीक है, तो आप पहले तो एक आइडेंटिफाई करें स्किल, पहले स्किल को तो निकालें ना, बेचेंगे क्या,
तो फ्रीलांसिंग में आप क्या होंगे, सर्विस देंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर में आपको कोई स्किल तो आनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, पाइथन, एआई, अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग। आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि इंसान को खुद शौक होता है ना कि नहीं यार मैं वीडियोस अच्छी बनाता हूँ, जैसे आपकी पॉडकास्ट हो रही है अभी, डायरेक्ट कैमरा लगा है, चीजें लगी है, इक्विपमेंट है। तो कुछ बंदा होगा वो बोलेगा यार मुझे शौक है, जहां पॉडकास्ट हो रही है बस मैं जाऊं, मुझे शौक है, मुझे कैमरे बड़े मुतासिर करते हैं, फैसिनेट करते हैं। चीजें, हाँ। तो ये आप फिर आप खुद अपना आपको बता रहे हो कि मेरा किस चीज में शौक है। तो वीडियो एडिटर थंबनेल अच्छा बनाता है, वो सिर्फ थंबनेल की सर्विस दे रहा है मार्केट में कि थंबनेल कैसे बनेगा, क्या होगा। तो पहले तो एक बात स्किल आइडेंटिफाई करें फ्रीलांसिंग में, आप कौन से स्किल में जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हैं, ओके। वो कम्युनिकेशन स्किल की कॉर्पोरेट लेवल पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और वो कम्युनिकेशन बता भी रहे हैं कि कैसे अच्छी होगी, खड़ा कैसे होना है, प्रेजेंटेबल तरीका क्या होता है, हाथ कब कब बांधने हैं, एक ये चीजें। स्टूडेंट है वो बिल्कुल जीरो है। मैं आपसे सवाल ही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी खुद की एज माशाल्लाह छोटी है और एंटरप्रेन्योर है, माशाल्लाह ट्रेनर भी है। एक स्टूडेंट बिल्कुल जीरो है, उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं है, कोई चीज उसको समझ नहीं आ रही है, ना उसकी काउंसलिंग के लिए कोई पर्सन मौजूद है। अब आप मुझे बताएं वो ऐसा कौन सा नुकता है कि उस बच्चे को आप बोलें कि बेटा तुम अब यहाँ आ जाओ और यहाँ से खड़े हो गए। देखिए उसके लिए मैं तो कहूंगा पहले वो खुद ना थोड़ी सी सेल्फ इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा, किस चीज की, टाइम की। ठीक। यूट्यूब पे जाए, लिखे 2026 ट्रेंडिंग स्किल्स। ओके। इनिशियली जो 4 वीडियोस आ रही होंगी ना वो टॉप होती हैं, ठीक। 5वीं 6ठी 7वीं वो होती है जो आ रही होती आ है। रही होती है, शुरू की वो 3 ना- जो है ना वो यूट्यूब उसको कह रहा है कि भाई ये है सर्च इंजन और इसको ज्यादा देखा गया है, और आप देखिए उनकी जो व्यूअरशिप है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, वैसे तो 10 से ऊपर भी आ सकती हैं। उनमें जाके आप ये देखें, और जाहिर है वो स्किल का पूरा करिकुलम होगा ना, उसमें जाके आप जाहिर है पूरी 35 मिनट की वीडियो देखेंगे तो आपको एक पाथ मिल जाएगा कि हाँ यार ये स्किल एक ऐसी है जिसको मैं सीख सकता हूँ एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट घर बैठ के अगर वो काम कर रहा है या अपने पढ़ाई के साथ टाइम देना चाहता है तो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी स्किल है, बहुत हाई पे मिलता है। हर कोई इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, चल रही है, आप हाई अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जस्ट देखिए हर कोई फोटोशॉप नहीं चला सकता, हर कोई इलस्ट्रेटर नहीं चला सकता, या अगर चलाता भी है तो उसमें पेन टूल कैसे काम करता है, स्टैम्प टूल क्या होता है, टूल्स को चलाना इलस्ट्रेटर तो मैं नहीं सीख पाई आजकल। मुश्किल चीज है। इसमें कंसंट्रेट जरूरी है, जरूर, मुझे लगता है yes। किसी भी चीज में ना आपको 2-3 तरफ दिमाग भगाएंगे ना अपना तो वो कभी भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। Yes। कंसंट्रेट किसी भी चीज का होना बहुत जरूरी फोकस है। बड़ा जरूरी है। देखिए फोकस जब खराब होगा तो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज ऐसी हैं आजकल ना, थोड़ा सा जो आप जिनको जेंसिस कह लें या जो भी कह लें, इनमें ना थोड़ा सा सब्र नहीं है, इस काम में पेशेंस चाहिए भाई। हमने बहुत, मैंने मतलब आप समझे अब 6 साल हो गए कोविड को, कल की बात लगती है। बिल्कुल। पेशेंस लेवल बहुत अपना ना मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कुछ चीजें आपको बुरी लग रही होती है लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ती है काम में। जैसे एक ने बोला कि यार रिव्यू करके दो, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बर्दाश्त बट बच्चों आप देखिए स्टूडेंट्स में आजकल पेशेंस नहीं है, Patience। वो जल्दी जल्दी सेमेस्टर पर जल्दी हो जाए, फीस जल्दी हो जाए, और बस मतलब उनको नहीं पता उनकी जीपीए क्या है। शॉर्टकट, मुझे लगता है लोगों की दिमाग में शॉर्टकट ज्यादा है कि हम किसी भी वे में जरा शॉर्टकट से वहां पहुंच जाए। मैं भी बहरी यूनिवर्सिटी गया था रिसेंटली ना, मुझे एज अ जज बुलाया था, मैंने मोर देन 25 स्टार्टर्स को जज किया। तो बीबी एमबीए के बच्चे थे सारे, तो उनको जब मैंने बात की उनसे बीबी वाले बच्चों से, आइडिया इतने अच्छे इतनी अच्छी उन्होंने शोकेस की हुई चीजें, लेकिन जब मैं उनसे पूछा था कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, वो नहीं था। मतलब वो कहते हैं सर आप मतलब मैंने मेंटोरिंग की है, उनको चीजें बताई, बट मैं दिख रहा था यार इतना पैसा लग के इतनी चीज तैयार हो गई तो अभी मार्केट में क्यों नहीं हुई, ये इस बाउंड्री से बाहर क्यों नहीं निकल रही चीज। अभी आपको यहीं बैठे बैठे मैं मिसाल दूं, एक्सपो सेंटर में कितने इवेंट्स होते हैं, नंबर्स ऑफ मेरे ख्याल में खाली नहीं होता वो एक्सरसाइज। मतलब रेलेवेंट आप फिल्टर लगा के रेलेवेंट देखें कि आपकी ऑडियंस कहाँ है, और आप ये देखें कि मैं वहां पे जाऊं मेरे लिए जरूरी है ये नहीं है। अभी भी 3 दिन का एशिया एक्सपो लगा हुआ था, ठीक है, उससे पहले ITCN लगा था, IT का सबसे बड़ा इवेंट, 90% चाइना आए हुए था। तो स्टूडेंट्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी वो, फर्स्ट सेमेस्टर मैट्रिक 9 यूनिवर्सिटी के पहले लोग, तो ये जब ये अपॉर्चुनिटीज ही अवेल नहीं करेंगे तो वो जिंदगी भर शिकायतें करते रहेंगे ना, क्योंकि मेरे अब्बू ने मेरे लिए कुछ नहीं किया इसलिए मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं ऐसा हूँ। यार अपॉर्चुनिटीज ना आजकल मैं समझता हूँ लेम एक्सक्यूज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक ना मुझे एक चीज समझ में आती है कि देखें अब जो ना ये जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है ना, उसमें जेन जी के साथ साथ और दूसरी जो वो थी सारी, वो सब लोग हम आपस में मिल गए। तो हमारे ना मोस्ट ऑफ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता। तो जब हम बीइंग चिल्ड्रन हम पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, पेरेंट्स से शिकवे करने के बजाय यू आर राइट, मैं एग्री करूंगी आपसे, हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज को सर्च आउट करना चाहिए। देखिए मसला ये है कि ब्लेम करना बड़ा आसान है,
कि हुकूमत हंसती थी तो मैं ऐसा हो गया वैसे। यार आप अपनी खुद की कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं? ब्लेम करना आसानी है तो बहुत देखिए बात ये इतना आसान है कि मेरे अब्बू की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी जस्ट बिकॉज मैं ये, अरे भाई आप पहले खुद भी तो देखें। नहीं यार, ये बात गलत है, मैं एग्री नहीं करती। पाकिस्तान में अभी, बल्कि अभी मेरी किसी से गुफ्तगू हो रही थी तो मैं उन साहब को यही कह रही थी, मैंने बोला पाकिस्तान में उनको, क्योंकि जब वो एडमिशन के लिए आए तो उनको अपनी बच्ची का डायरेक्शन नहीं मालूम था, उन्होंने इतने क्वेश्चंस करे कि मैं फेडअप हो गई। तो मैं उनसे ये पूछ रही थी, मैंने कहा सर आप पहले उसका माइंडसेट पूछें। कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सिखाते, पैसा लगा दो। मैंने कहा पाकिस्तान में आपने वो 5 बहनें देखी जो सीएसएस टॉपर हैं, जिन्होंने एक बहन ने दूसरी बहन को बीट करा है, लेकिन वो अगर आप पीछे से बैकग्राउंड देखें तो वो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है। तो मतलब ये तो आपके लैंग्वेज सिस्टम यही खत्म मैं ये हो तो गया कह रहा हूँ आपसे क्या बैकग्राउंड उनको कभी सीएसएस की फुल फॉर्म भी मालूम होगी उन रिक्शा ड्राइवर को? नहीं ना, नहीं लेकिन उनकी साहबजादियों ने अपने बाप की नहीं फखर बनी, कितना आगे बढ़ी भाई, ऐसे बहुत पाकिस्तान एग्जांपल्स हैं, कोई रक्षा वाला, कोई सब्जी वाला। बिल्कुल। देखिए बात ये है ना कि सिंपल एक फॉर्मूला है कि अगर आपका कनेक्शन उस जात से हो जो किसी का उधार नहीं रखता तो अल्लाह पाक आपको नवाज देता है। बेशक। ठीक है, हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं साथ वाले के साथ कि तुम मुझे बता दो, तुम कर लो या वो हो जाए। यार बात ये, वो भी तो अल्लाह से ही मांग रहा है। तो ये भी थोड़ा सा मसला मैं देना दे रहा हूँ। बात ये कि आपकी कनेक्शन जब आपका कनेक्शन डायरेक्ट होता है ना। Expecting है तो आप अच्छा एक और चीज, एक बंदे ने 6 महीने का कोई कोर्स किया लेट से, वो बोलेगा यार बेकार हो गया, इसमें से कोई फ्रूटफुल नहीं निकला। क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे लिए 8वां महीने रखा हो कि अल्लाह पाक आपको 8वां महीने नवाजे। ठीक है ना, होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता कुछ को है। जल्दी मिल जाता है, कुछ को लेट मिलता है। तो इसमें सबका वक्त मुकर्रर है। देखिए एक चीज में ये भी जरूरी है कि मैं रिलीजियस तौर पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि भाई वो ऊपर बैठे हैं, वो किसी को उधार नहीं रखते, और आपको मेहनत अगर आप करेंगे तो एफर्ट से आपने वो करनी है, फिर देन उसके बाद यस, आपने बिलीव आप फिर अल्लाह से शिकायत कर सकते हैं कि सर मैंने मेहनत भी करी, अल्लाह पाक मैंने ये भी किया। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक मेहनत, फ्री होगा। बात ये है ना कि यहाँ कोई मेहनत नहीं करता और वो कह देता है, जैसे मेरे पास काफी लोग आते हैं ऐसे मल्टीपल टाइम कि यार आपने बताया ना कि आपने ये चीज कैसे करी, मैं करना चाहता हूँ। अब बात ये है वो उससे ना रेलिवेंट ना उसका, जैसे मैं डिजिटल की उस बंदे को चीज बता रहा हूँ जिसकी फेसबुक की आईडी भी प्राइवेट है, तो मैं उसको कैसे एक चीज बताऊंगा कि फेसबुक पे एक ऑप्शन आ चुका है जो फॉलोअर्स का है, अब पेज बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पर्सनल आईडी को स्विच करो प्रोफेशनली, तो तुम फॉलोअर्स अपनी पर्सनल आईडी पे भी ला सकते हो। अच्छा फुरकान, मुझे बता रहे हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम तो ये था। चीज भी अब ऑप्शन है कि आपको अब अलग से पेज बनाने कंपलसरी है, पर आपके पेज पे 5000 की फेसबुक की फ्रेंड्स की लिमिट्स है, अच्छा। उसके बाद वो आपको ऐड नहीं कर सकता, लेकिन फॉलो कर सकता है। ठीक। लेकिन अगर आपका अकाउंट नॉर्मल है ना, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा और लिखा होगा आपके 5000 फ्रेंड्स ऊपर हो गए, आप ऐड नहीं कर सकते। वो अगर आपने प्रोफेशनली स्विच कर ली तो फॉलो और फॉलोइंग दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे, अच्छा ग्रेट, ये तो वो आपकी स्टोरी और फीड की चीजें देख सकता है, भले ऐड आपके पास ना हो। सही। लेकिन ये चीजें पहले सिर्फ फेसबुक पेज पे होती थी सही। कि पेज होगा तो, लेकिन अब आप पर्सनल आईडी को स्विच कर सकते हैं। चलिए तो ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। फुरकान, कोई लास्ट मैसेज आपका हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, बताएं आप कोई अच्छा, लास्ट मैसेज ऐसा लास्ट जो होप हो उनके लिए, जो उनके लिए मोटिवेशन हो। 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, इस 26 के अंदर वो क्या अपने अंदर ऐसी चेंज लेके आए जो उनकी, मतलब आप समझ लें उनकी लाइफ बदल जाए। मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए आपके पास नया साल 2026 स्टार्ट हो गया है, और नए साल का आप ये समझें कि आपके पास एक पहला चैप्टर खुल गया है 365 पेज का। ठीक है, उसमें से आपके लेट से 11 दिन निकल गए। अब आपके जो भी रिमेनिंग दिन बचे हैं ना, आप अपना फोकस बनाएं कि आपको करना क्या है इस साल, जो लास्ट ईयर आप नहीं कर पाए, फिर उसको आप अपने पास लिखें। लिखने से याद रहता है। जैसे लेट से इस साल आपको उम्रा करना है, लेट से इस साल आपको कोई ऐसी चीज करनी है जो आप लास्ट टाइम नहीं कर पाए, आपको रिग्रेट है, तो डोंट वरी, आप इस साल वो लिखें। क्योंकि होता ये है जब आप एक चीज लिखते हैं ना, तो ये जो दो बैठे हैं ना, ये ऊपर रिपोर्ट पहुंचाते हैं। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप ऊपर एप्लीकेशन सबमिट नहीं कराएंगे तो वो कैसे सक्सेसफुल होगी। बहुत प्यारी बात बोली। ठीक है, हम एक मजाक में ले गए, लेकिन Yes. इट्स वेरी वेरी नहीं जरूरी है ना। देखिए आपने एक चीज बताई नहीं तो वो एप्लीकेशन ऊपर सबमिट ही नहीं होगी। ये रोजाना ऊपर आप अच्छी काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, डेली रिपोर्ट ऊपर जाती है। तो मैं समझता हूँ जब आप एक चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, ना आप एक चीज बता रहे हैं, तो वो चीज कैसे सक्सेसफुल होगी। कि देखिए आप अपनी जब मेहनत करेंगे, नया साल ब्लेसिंग, हर कोई ना नए साल में 2026 की पहली तारीख को बड़ा मोटिवेट होता है। आपने देखा है 2026 की जैसी पहली तारीख आएगी ना, वो बोलेगा मैं कैलोरीज भी बर्न करूंगा, मैं जिम भी जाऊंगा, मैं ये भी करूंगा। जैसे दूसरी तीसरी तारीख लगती है ना, वो डिमोटिवेट हो जाता है। वो उसका क्या होता है? उसका ये होता है कि वो उसका पैशन नहीं है, वो पहले दिन की बस मोटिवेशन थी कि यार बस पहला दिन आ गया, वो अपने आप को मुतमईन करने के लिए, मुतमईन करने के लिए अगेन वाली बात कि जब आपने एक चीज लिखी भी होगी ना, और आप जब रोजाना डायरी खोलते हैं, 11 तारीख हो, 11 जनवरी हो गई, पहली जनवरी का लिखा हुआ है, तो वो फिर आपको मोटिवेट कराएगा। एक और ऑप्शन अच्छा मोबाइल का वॉलपेपर लगा कि आप जो है ना, बेसिकली आप अपने पास राइट डाउन कर लें
सबसे आसान है कि आपने लिख लिया और आप रोजाना डायरी देख रहे हैं, उस पर अगर 50% हो गया तो डबल टिक लगा लें, ओके सिंगल टिक लगा लें, या 50-50% है, ठीक है। 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, आप अपने आपको 6 महीने दें, जून तक या जुलाई तक, सही है। देखें कि इन 6 महीनों में मैंने क्या चीज करी, क्या चीज नहीं करी। वो गलती पर जो 2027 आने में 6 महीने रह जाएंगे, वो उसमें मत करिएगा। सही है। 6 महीने का बैकअप प्लान आपके पास होगा, ठीक है। और हमने जो भी यहाँ पे चीजें बताई, फ्रीलांसिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं ये चाहूंगा कि इनमें से अगर एक चीज भी आपने उठा ली ना, या उसको सर्च भी कर लिया, जैसे आपने सिर्फ यूडेमी भी सर्च कर लिया और आपने नाम नहीं सुना, तो आई एम श्योर के लोग कहते हैं लोगों को पता है, मैं समझता नहीं पता। मैं यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जाके हाथ खड़ा करवाता हूँ कि भाई बताएं कितने लोगों को पता है फेसबुक, सब हाथ खड़ा कराएंगे। कितने लोग हैं, मुझे नहीं मालूम था भाई। कितने लोग हैं वो टिकटॉक यूज करते हैं, हाथ खड़े हो गए। स्नैपचैट के और ज्यादा हाथ खड़े हुए। जैसे मैंने पूछा, अच्छा बताएं अगर मैं गूगल का कोई सर्टिफिकेट करना चाह रहा हूँ तो कोर्सेरा क्या है, तो उनको कोर्सेरा नहीं पता। अच्छा तो ये माइंडसेट क्यों नहीं पता है, जब भाई गूगल फ्री, ठीक है, कभी सुना था कि गूगल का कोई कंपेटिटर आ जाएगा? नहीं। चैट जीपीटी आ गया। बिल्कुल ऐसे। आप गूगल पे हम थैंक यू बस नहीं सर्च करते इतनी चीजें। जैसे आप देखें ना, पहले क्या होता था, इंग्लिश का कोर्स करना पड़ता था। अब आप यकीन करें, मैं एक मैडम को जानता हूँ 60+ हैं, लेकिन वो चैट जीपीटी की मदद से उन्होंने इतनी अच्छी अपनी इंग्लिश कर ली कि उनको पता है कि कब कॉमा हटाना है, ताकि ये ना लगे कि कॉपी पेस्ट है। सही बात है। वो ना नकल के लिए तो भाई अकल की Yes. जरूरत होती है। चैट जीपीटी आपको दे जरूर है, लेकिन उसको किस तरह यूज करना है Yes. ये आपके ऊपर डिपेंड करता तो बस यही आखिरी मैसेज है, आप फोकस करें ना, और जो भी चीज सीख रहे हैं उसको टाइम दें। है। टाइम 2 महीने में नहीं होता, जल्दी नहीं होता, एटलीस्ट 90 दिन तो दें, मतलब 3 महीने तो दें। मैजिक तो नहीं है ना कोई। यस, अभी तो बहुत अच्छा यही कि अभी तो सिर्फ 14 दिन या 15 दिन निकले हैं जनवरी के, पूरा साल अभी बाकी। आप और बाकी नहीं तो फिर आप फुरकान को सर्च कर सकते हैं Yes. फेसबुक पे और इनसे मजीद एडवाइस ले सकते Yes, हैं। yes, थैंक यू yes. सो मच Thank you. फुरकान, इतना सारा टाइम दिया आपने, No बहुत problem. सारी बातें हुई। अभी पता है बहुत सारे हैं, मुझे लगता है कि एक सेशन मुझे पूरा ये जो आपने 6 ऑप्शन हाँ. बताए ना डिजिटल हाँ, मार्केटिंग हाँ. इस पे रखना चाहिए। हाँ, हाँ. तो पूरे डिटेल में आप बताएं तो पूरा एक कोर्स बना लीजिए। अभी तो हमने जनरली एक ओवरव्यू करा ना। थैंक यू सो मच, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।